एक व्यक्ति रात को 12 बजे खेतों पर जाता है। रात का वक्त था, सन्नाटा था। तभी उसे एक संत दिखाई देता है। जब उसे वो संत दिखाई देता है तो वो संत कहता है, अरे कहाँ जा रहा है? पानी का वक्त हो गया है क्या? वो कहता है कि हाँ बाबा, पानी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि दिन के वक्त मेरा नंबर नहीं आता, बहुत सारे लोगों के खेत भरे जाते हैं, इसी लिए मैं इस वक्त आता हूँ। तभी वो कहता है कि चिलम भर कर जा, मुझे तेरे हाथ की चिलम पीनी है। तभी ये व्यक्ति सोच विचार में पड़ जाता है और उस बाबा के लिए चिलम भरने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर था और मंदिर के पास ही बैठकर ये चिलम भरने लगता है। दोस्तों, चिलम भरकर जैसे ही उस बाबा की तरफ ये हाथ बढ़ाता है और उस चिलम को उधर सामने वाले बाबा को देता है तो वो चिलम जमीन पर गिर जाती है और वो बाबा धुएं में उठ जाता है। जब ऐसा होता है तो ये व्यक्ति डर जाता है और डर के कारण इसकी कपकपी बनने लगती है। लेकिन उससे आगे जो होता है वो और भी डरा देने वाला था। इतना डरा देने वाला था कि ये व्यक्ति भगवान कसम खाता है और कहता है कि आज के बाद कभी किसी भूत से पंगा नहीं लूँगा। यहाँ पर ये कहाँ की घटना है? कौन था वो व्यक्ति और क्या ये सच में ही हुआ था? आज की कहानी आपको बहुत ही हैरान करेगी, बहुत डरावनी है। थोड़ा सा सावधान होकर सुनना। एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, हरियाणा के एक गांव की एक घटना पड़ती है। हरियाणा के गांव में एक पंडित राम दयाल रहते हैं। पंडित राम दयाल जो होते हैं वो मनमौजी इंसान होते हैं। बहुत ही एक पहलवान किस्म के थे। हट्टा कट्टा उनका शरीर होता है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत भी समझा करते थे। अच्छा, एक और बात आपकी इनको बताना तो मैं भूल ही गई, चलो बता देती हूँ। यहाँ पर पंडित राम दयाल जो थे वो लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। पंडित राम दयाल से कहा जाता है कि खेतों की तरफ जो सती माँ का मंदिर है, यहाँ पर कोई सती हुई थी तो उनका यहाँ पर स्थान बना हुआ था, वहाँ पर भूत रहते हैं। तभी राम दयाल हंसने लगता है कि भूत भी कभी होते हैं भैया, हमें तो कभी भूत दिखाई नहीं दिए। राम दयाल की दूसरी आदत बताऊं, घर में रहते हुए दिन के वक्त खेतों में पानी नहीं लगाया करता था। आपने कभी सुना हो तो बम्बे हुआ करते हैं, हरियाणा साइड बहुत ज़्यादा है, पंजाब और हरियाणा, बम्बों से पानी आता है, यानी एक नाला जिसे कहते हैं या बम्बा कहते हैं, उससे पानी आ जाता है और उससे खेतों में भराई की जाती है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है। पहले ज़्यादातर इसी तरह से सरकार सुविधा देती थी और ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी नदियाँ या नहरों से बनकर ये बम्बे बना करते थे और खेतों तक पानी पहुँचाया जाता था सिंचाई के लिए। अब यहाँ पर राम दयाल जो होता है वो दिन के वक्त नहीं करता था, क्योंकि दिन के वक्त उसकी बारी नहीं आती है। वो रात को जब लोग 12 बजे अपने खेत के नाके को यानी उस कट को बंद करके आते हैं, मिट्टी से रोक कर आते हैं, तो ये 12 बजे के बाद जाकर अपने खेत को भरा करता था। पहले से ही ये आदत थी। अब यहाँ पर इसका खेत पानी मांग रहा था, पानी भरने की बारी होती है, सर्दियों का टाइम होता है, गेहूं की खेती होती है। अब क्या होता है कि एक दिन ये खेतों पर बैठा हुआ था, तभी इसका एक पड़ोसी आता है। वहीं पर संत भगवान बैठे हुए थे, यानी इस मंदिर पर जो सती माँ का मंदिर था, इस पर ये लोग बैठा करते थे खेतों का काम करके। जैसे छाये में बैठ जाना, यानी सेरक जो छाया होती है पेड़ों की, वहाँ पर बैठ जाया करते थे। वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था थी और वहाँ पर हमेशा जो संत वहाँ पर रहते हैं सती माँ के मंदिर पर, वो हमेशा आग जला कर रखते थे। अब यहाँ पर ये व्यक्ति पंडित राम दयाल से कहता है कि अरे भाई, रात तो मैंने किसी जनानी को देखा है और मैं तो डर के कारण घर भाग गया। तो राम दयाल बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, अरे तुम तो पागल बना रहे हो, कहाँ से जनानी आएगी, रात को क्या तुमसे मिलने आई? तभी बाबा चुप बैठे बैठे हंसते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पड़ोसी कहता है कि देख, तू बहुत मजाक उड़ाता है, ये बातें मजाक में या हवा में उड़ाने वाली नहीं हैं। जब मैंने देखा है तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक महिला को देखा, वो काफ़ी डरावनी थी भाई, मैं तो जल्दी चला गया। तो तभी राम दयाल कहता है कि मुझे तो 8 साल हो गए, मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। अब ये बात कहकर वो अपने घर जाता है और कहता है देख, मैं तो कल भी 12 बजे आऊँगा और देखना मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, राम दयाल जो होता है अब दूसरे दिन 12 बजे रात को चल देता है। कंधे पर फावड़ा था,
चल देता है, एक मुट्ठी तम्बाकू अपने जेब में रख लेता है। अब यहाँ पर सती माँ का जो मंदिर था, यहाँ पर जो संत रह रहे थे वो बिल्कुल भी यानी हुक्का नहीं पिया करते थे, यानी बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन अब पंडित रामदयाल वहाँ से गुजरता है और जैसे ही बम्बा थोड़ी दूर पहुँचता है अपने खेतों की तरफ तो मंदिर नज़दीक आता है, यानी मंदिर से उरे के ही। तो यहाँ पर जो संत होते हैं जो सती माँ के मंदिर पर रहते हैं, उन्होंने कहा, रामदयाल कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि बाबा आपको पता तो है, कल ही तो कहा था खेतों में पानी। अच्छा, पानी लगाने के लिए जा रहा है। चल एक काम कर, मेरे लिए एक चिलम भर, जो तेरी जेब में तम्बाकू है। जट यहाँ पर जो रामदयाल है उसने ध्यान नहीं दिया और उस बाबा के लिए चिलम भर दी। चिलम भरने के बाद जैसे ही हाथ बढ़ाता है तभी जो सामने संत था वो एक बहुत अजीब तरह की हंसी हंसने लगता है। सच में ही उस हंसी को आप अपने दिमाग में देखिए। हंसकर कहता है, सुधर जा, बहुत बिगड़ रहा है, वरना हम सुधारना जानते हैं। और वो जैसे ही उस चिलम को आगे बढ़ाता है वो चिलम ज़मीन पर गिर जाती है। अब चिलम जैसे ही पटकती है थोड़ी दूर, मतलब एक वहाँ पर जैसे सती माँ का जो मंदिर था एक छोटा सा स्थान था, तो वहाँ पर एक कमरा नुमा भी बना हुआ था, कुठी जिस तरह की होती है, उसके अंदर वो संत सोए हुए थे। तभी वो बैठे होते हैं, वो कहते हैं, कौन है भैया, क्या कर रहा है इतनी रात को? तभी यहाँ पर जो रामदयाल होता है एकदम भागता है कि बाबा आप भीतर हो, आप मुझे डरा क्यों रहे हो? तभी यहाँ पर संत ने कहा कि मैं कहाँ तुम्हें डरा रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ। वो कहता है कि नहीं बाबा, अभी तो आपने हमसे चिलम मांगी, वो भी भर के देखो, वो पड़ी बाहर। उसने कहा कि रामदयाल क्या तुम्हें नहीं पता, न चिलम नहीं फूकता, और तुमने मेरे धुने से आग ली। वो कहता है कि हाँ बाबा, मैंने तो आज ये बात सोची ही नहीं कि आप तो चिलम नहीं पीते हैं। अब यहाँ पर वहाँ पर एक चिलम भी रख रखी थी। जो किसान थे वो दिन के वक्त जब आराम करते थे तो उस चिलम से या हुक्का से हुक्का पिया करते थे। अब यहाँ पर जो संत भगवान होते हैं वो हंसने लगते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। तभी यहाँ पर रामदयाल कहता है, नहीं बाबा आपने मुझे डराया ना। तो ये कहता है कि नहीं भैया, मैंने तुम्हें नहीं डराया है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? लेकिन ये कहता है कि नहीं बाबा, आप ही थे, आप डराकर यहाँ पर आकर लेट गए हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? तभी यहाँ पर संत भगवान कहते हैं, किसी भूत ने डराया होगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि नहीं, मैं मानता ही नहीं, भूत तो होते ही नहीं हैं, जबकि उसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तब भी संत कहते चल कोई बात नहीं, ऐसी बात होगी तो अपना काम कर ले। अब इसको कहता है कि नहीं, मैं पानी नहीं लगाऊंगा, पहले मुझे इस बात की जांच चाहिए। उसने कहा कि अगर तुम्हें हकीकत दिखाई तो तुम खेतों में पानी नहीं लगा पाओगे, तुम बीमार हो जाओगे, मान जाओ मेरी बात। तभी ये कहता है कि नहीं बाबा, अब तो मुझे जानना है भूत होते हैं या नहीं होते। तो संत ने कहा कि भूत तो होते हैं। ये कहता है कि नहीं बाबा, मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, मुझे तो भैया प्रमाण चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। अब बाबा की बातों को ये ना सुने, बाबा बहुत कहे, कई बार कहे कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये नहीं मानता है। तो यहाँ पर जो रामदयाल होता है वो जिद पड़ता है कि आज तो पानी नहीं लगाऊंगा, आप भूत नहीं थे, आप मुझे बहका रहे हैं। दोस्तों तभी वहाँ पर उनके हाथ में एक लकड़ी रहा करती थी हमेशा, जो संत होते हैं। उसने कहा कि जा, जहाँ पर तेरे खेत हैं वहाँ तक ये लकड़ी पकड़ कर ले जा और इस लकड़ी को वहाँ पर गाड़ देना और 3 बार केवल मेरा नाम बोलना, 3 ही बार बोलना है, उसके बाद देखना तुम्हें क्या दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और मंत्र उसे बताया गया, जिस मंत्र को मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती। तो यहाँ पर उसे मंत्र बताया जाता है और वो उस लकड़ी को लेकर खेतों पर चला जाता है, क्योंकि ये बहुत मनमौजी था रामदयाल जो था, भूतों को तो मानता ही नहीं था। क्या होते हैं भूत? कुछ भी नहीं होते। अब उस लकड़ी को, जिसे वो संत हमेशा थामा रखा करते थे, अब यहाँ पर उस लकड़ी को ये वहाँ पर गाड़ देता है और तभी 3 बार बाबा का नाम बोलता है और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करता है। जैसे ही मंत्र का उच्चारण होता है तभी सामने से एक हवा में आधा शरीर दिख रहा था। तभी कहता है, तू नहीं सुधरेगा दयाल, तुझे तो मरना है मेरे हाथों से, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके सामने से एकदम हंसता हुआ निकल जाता है। यानी ये वही रूह थी जो इसे शुरुआत में मिली थी संत के रूप में,
उसने कहा कि तू नहीं सुधरेगा। तभी एक महिला आती है, कहती है कि आ गया, हमसे मिलने के लिए आया है। अब चारों तरफ 1 से 2 और 2 से 3 इतनी सारी रूहें या आत्माएं वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, हमसे मिलना चाहता है। सभी एक साथ एक स्वर में बोलने लगते हैं। राम दयाल जो होता है वो कांपने लगता है। भैया ये तो बहुत बुरी बात हुई। अब सब कभी तो हंसें, कभी रोएं, कभी बालक की तरह रोएं, कभी पंछियों की तरह। अरे हम तो तुझे रोज देखते हैं, बड़ा मौज उड़ाता है, बड़ा मजाक उड़ाता है हमारा। आज बाबा ने हमें मौका दिया है तुम्हें सुधारने का। इसने कांपते हुए शब्दों में कहा। कैसे सुधारोगे? इन्होंने कहा कि वो तो हम तुम्हें सुधार ही देंगे। दोस्तों तभी इसको अधर हवा में उड़ा दिया जाता है। राम दयाल डर जाता है, लेकिन किस्मत बस जो बाबा की लकड़ी की लाठी होती है वो इसके हाथ आ जाती है, तो एकदम आत्मा दूर हट जाती हैं। जब आत्मा दूर हटती हैं तो दूर से ही कहती हैं कि राम दयाल छोड़ देना इस लाठी को, एक बार छोड़ कर तो देख, हम तेरी क्या सेवा करेंगे। हमसे मिलना चाहता है, मिलेगा हमसे। और यहाँ पर राम दयाल उस लाठी को कसकर पकड़ लेता है। भैया आज तो बड़ी बला आई, बड़ी आफत आई। वो सभी उसके पास घेरा बना लेती हैं। अरे हम तो आसपास ही रहते हैं, हमसे क्या करेगा तू मिलकर। वो इतनी बुरी तरह से उसके चारों तरफ घूमे और कहें कि आज तो तुमसे अच्छे से बात करेंगे, हमें मौका मिला है। हम तो बोल भी नहीं सकते थे, आज हम बोल रहे हैं, तेरी बदौलत है। संत की पावर यानी जो उन्होंने हमें शक्ति दी है। यहाँ पर राम दयाल संत भगवान का नाम लेते, अरे बाबा कहाँ फंसा दिया, ये लोग तो मुझे मार देंगे। इतना जोर से ही चिल्लाता है, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। जितनी उसमें ताकत होती है वो लोग और जोर जोर से हंसने लगते हैं जो आत्माएं होती है। और ये खेल उसके साथ आध घंटे तक चलता रहता है। राम दयाल पसीनों में तरबदर हो जाता है, जबकि सर्दियों का टाइम था। ईख भी बोबी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ पर अनाज भी हो रहा था। किसका पानी? तभी संत जाकर एकदम से वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ज़मीन पर पैर मारते हैं। कहते हैं राम दयाल छड़ी को उखाड़, अगर तुझे बचना है, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें मार देंगे। तुझे मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि तू इनकी आंखों में खटक रहा है। पहले इनके बस का नहीं था, लेकिन अब इनके बस का है। छड़ी उखाड़ जल्दी सी, जो मैंने लाठी तुम्हें दी है उसे ज़मीन से उखाड़। जैसे ही राम दयाल ज़मीन से उखाड़ता है, वैसे ही सब एकदम नॉर्मल और आम हो जाता है। तभी राम दयाल कांपते हुए संत के चरणों में पड़ता है और गले लग जाता है। आज बचा लीजिए, रात को पानी लगाने ही नहीं आऊँगा, मैं तो यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा अब तो। अब संत कहते, मैंने कहा था ना तुझे बुखार आ जाएगा, तो बीमार हो जाएगा। कभी कभी बात भी माना करते हैं, हमेशा अपनी जिद पर अड़े नहीं रहा करते। वो जिद किस काम की जो जिद आपका जीवन बर्बाद कर दे। ये बातें बहुत सारी चीज़ों पर लागू होती हैं। आपको बताऊं, राम दयाल को संत अपनी कुटिया पर ले जाते हैं, जो सती माँ का मंदिर था। वहाँ पर बिठा कर कहते हैं कि जिसके भाग्य में यानी जिसके कर्म गलत होते हैं, ये भूत प्रेत सताते उन्हीं को हैं। हम मदद करते हैं तो भाग्य अच्छा होने के कारण, वो भी भगवान के आदेश अनुसार। ये बात सत्य है। ये उन्हें ही सताती हैं या उन्हें ही तोड़ती हैं, यानी मारती हैं, पीटती हैं, या कोई पहला पिछला आपका ऐसा इनसे बंधा हुआ कर्म के हिसाब से होगा। ऐसे ही आपकी रूह को किसी की ताकत नहीं है। कोई रूह हो या कोई आत्मा हो या कोई भूत हो या प्रेत हो या पिशाच हो, आपका कर्म सही है, कोई अगला पिछला कर्म सही है, तो वो आपको छू भी नहीं सकता। आपकी सुरक्षा भगवान करेंगे, साक्षात भगवान करेंगे। अब सोच कर देखिए, एक रूह को आग की चिलम भरकर जब दी तो वो गायब हो गया, उसने छुआ नहीं उसे। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक संत के हवन से यानी एक संत के जो धूना होता है उससे वो अग्नि उसने ली थी, लेकिन उसकी जिद उसे कहाँ ले जाकर खड़ा कर दी। राम दयाल ने तभी उसके गले में यहाँ जो कलावा होती है वो लपेटते हुए कहा कि इसे मत उतारना, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जो संत हैं वो कहते हैं कि बीमार तो तुम अब भी पड़ोगे, लेकिन अपना ध्यान और ख्याल रखना। दोस्तों, इस सारी बातों के बावजूद यहाँ पर जो पंडित राम दयाल होता है, जिसके अंदर बहुत घमंड था, दूसरे दिन तेज बुखार, इतना तेज बुखार कि पीला पड़ जाता है, 10 किलो वजन घट जाता है उसका। क्यों? क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें रात को भी दिखाई देती हैं। तभी यहाँ पर राम दयाल की पत्नी हाथ जोड़ती है, क्योंकि सारी बातें उसे भी पता चलती है। तो दोबारा संत उनके घर में जाते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं और एक
टीका उनके माथे पर करते हैं और शायद उसके बाद रामदयाल उन बातों को कुछ पल के लिए भूल जाता है। उसके अंदर थोड़ी सी खाने पीने से ताकत आती है और वो बदलने लगता है, यानी पीला होने से बच जाता है, मरने से बच जाता है। वरना वो जितना बुरा दृश्य उसने देखा ना अपने खेतों में, तो कहते हैं ना कि आत्माएं हर जगह होती हैं। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर भी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, लेकिन आपका ऑरा, आपके भगवान का साथ, आपकी भक्ति का भाव, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, जिस कदर आपका ऑरा या आपके अंदर की जो ऊर्जा थोड़ी सी कम हुई, आप लाचार हुए या अपने ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ों को हावी कर लिया, तो वो आपके ऊपर बिल्कुल हावी होंगे। आपके कर्म में कहीं गड़बड़ी है तो भी वो आपको परेशान करेंगे। ये वो घटना थी जहाँ पर एक व्यक्ति बार बार कहता था कि भूत तो होते ही नहीं हैं, भूत जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है। लेकिन एक संत ने ऐसा मज़ा चखाया, सच में ही गाँव के लोग जब सुना करते थे तो हंसा करते थे कि रामदयाल तेरी तो लॉटरी या तेरी तो टिकट लग गई रे, तू तो बच ही गया है। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि हमारे घर में या बाहर ऐसा है या कहीं पर ऐसा है। ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन कभी कभी बुरे नसीबों की वजह से ये हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करती हैं। इस घटना से आपको क्या सीख मिली उसके बारे में राय लिखकर ज़रूर भेजना। ये घटना कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। और एक घटना की बात जो बताऊं, हमेशा ज़िद अच्छी नहीं होती है, हर किसी दिशा में जिद अच्छी नहीं होती है। आप एक अच्छा कार्य करने की जिद कर रहे हो वो अच्छी है, लेकिन बेबात की बातों पर ज़्यादा जिद करना, ज़्यादा घर वालों को परेशान करना, ये आपके लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। कैसी लगी आज की घटना में? आपको मज़ा आया तो हमें ज़रूर लिखकर भेजना। ये घटना प्रेरणा भी देती है और ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि संत भी इतने उम्दा हैं। देखिए, उन्हें पता था कि यहाँ पर कितने सारे भूत प्रेत हैं, लेकिन वो फिर भी शांति से रह रहे थे। तो जो भी राय है लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।